जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आप सबका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। आप सबके जीवन में आनंद और धन सदैव बना रहे, ऐसी कामना के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों और माता अरुंधति का पूजन करने मात्र से स्त्रियों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा जाने अनजाने में मासिक के दौरान किए हुए गलतियों से उन्हें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट संकट ना आए, इसलिए हम समय समय पे व्रत उपवास जप तप करते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा किए हुए पापों से हमें मुक्ति मिलती रहे। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए ऋषि पंचमी का व्रत उद्धार करने का एक साधन बताया गया है। आप सभी स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के करने मात्र से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और हर प्रकार के कष्ट संकट भी दूर हो जाते हैं। ऋषि पंचमी व्रत का विवरण ब्रह्म पुराण में मिलता है। ऐसा बताया जाता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पंचमी की तिथि को सभी स्त्रियों को इस व्रत को रख के इस दिन पे सप्तऋषि और माता अरुंधति का पूजन करने से उनके जीवन में यदि कोई कष्ट संकट है तो वो दूर हो जाते हैं। इस दिन पे पूर्ण रूप से पूजन करने के बाद बिना बोई हुई भूमि, यानी जिस भूमि पे कोई भी अनाज बोया नहीं जाता है बल्कि स्वतः ही वहाँ पे कोई भी शाक आदि आहार उग आते हैं, उस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यानी इस दिन पे आपको कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और इस व्रत को रखना चाहिए। तब इन सभी प्रकार के नियमों से जब आप इस व्रत को रखते हैं तो जो सप्त ऋषि हैं और माँ अरुंधति हैं वह आप पे प्रसन्न होते हैं और हिंदू सनातन धर्म के अनुसार आपके जीवन में आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2021 में ऋषि पंचमी का व्रत 11 सितंबर 2021 की तारीख रविवार के दिन पे आ रहा है। इस दिन पे व्रत पूजन आप सभी को करना है, परंतु इस समय पे यदि कोई स्त्रियां मासिक से हैं या पीरियड से हैं तो वह केवल व्रत करें, पूजन इत्यादि ना करें। अपने घर के आसपास यदि कोई स्त्रियां पूजा पाठ कर रही हैं तो उनके पास आप घर के किसी और सदस्य के द्वारा मिठाई प्रसाद इत्यादि भिजवा दें, जिससे कि आपके द्वारा करी हुई पूजा भी संपन्न हो जाए। दोस्तों, आपके घर में कुल में जो भी स्त्रियां पूजन करती हैं, यदि वह आपके हिस्से का भी पूजन कर लेती हैं तो उसका शुभ फल आपको हमेशा प्राप्त होता है। इसलिए घर में चाहे आपकी सास हो, ननद हो, देवरानी जेठानी हो, जब भी व्रत पूजा पाठ के समय यदि आपको पीरियड या मासिक आ जाए तो आप उनसे कह दें कि वह आपके हिस्से का भी व्रत पूजा प्रसाद संकल्प इत्यादि कर लें, जिससे व्रत के शुभ फल की आपको प्राप्ति हो। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। महीने में जितने भी दिन होते हैं उसमें एक ना एक दिन स्त्रियों को इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। ऐसे में जब व्रत पूजा पाठ आता है तो बिना बात के आप सब परेशान होते हैं, जबकि ऐसा बताया जाता है, सभी धर्म ग्रंथों में इस बात का विवरण है कि सकुल यानी एक कुल में उत्पन्न हुए लोग एक दूसरे के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आप अपने कुल में, यानी जैसे आपके देवरानी जेठानी माता बहन, ये सब आपके सगे रिश्तेदार हैं, यानी आपके रक्त संबंधी हैं, तो ये आपके निमित्त पूजा पाठ कर सकते हैं और आप इनसे कह दें तो ये आपके पूजा पाठ का जो व्रत है उसका जो आपको पूरा फल मिले उसके लिए प्रसाद इत्यादि चढ़ा सकते हैं। चलिए हम काम की बात शुरू करते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत के विषय में आपको सभी जानकारी दे देते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत शुरू करने के पहले हमें सभी सामान लाके रख लेना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत शुरू करने के लिए हमें लट जीरा या अपा मार्ग के पेड़ का जो डंठल होता है उसे मंगा लेना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग दातून करने में और उसके पत्ते का प्रयोग स्नान करने के लिए किया जाता है। तिन्नी अथवा समा का चावल मंगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पे बिना बोई हुई पृथ्वी पे पैदा हुए शाक आदि का आहार लिया जाता है। तो तिन्नी का चावल या फिर समा के चावल को इस दिन पे पका के खाया जाता है। कई लोग इस दिन पे केवल मीठा भोजन लेते हैं,
तो वो नमक नहीं खाते हैं, बल्कि कई लोग इसकी खिचड़ी बना के या फिर इसको दही के साथ लेके खा लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। बाकी इस व्रत में चाय, कॉफ़ी इस प्रकार यह सभी चीज़ें नहीं ली जाती हैं, क्योंकि चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, शक्कर, ये सभी चीज़ें जिस प्रकार की भूमि पे उगती हैं वहाँ पे इन्हें बोया जाता है। तो बिना बोई हुई कुछ ही चीज़ें होती हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कुछ फल हैं, केले इत्यादि, आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन व्रत में नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि ये जप तप करके अपने आप के शरीर की शुद्धि के लिए व्रत करा जाता है। अब जो लोग व्रत करे हैं उनको ऋषि पंचमी के दिन सुबह सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ के लट जीरे की दातून करनी चाहिए। लट जीरे की डंठल को कम से कम 7 हिस्सों में बांट लें, और यदि आप चाहें तो इसको 108 हिस्से में भी बांट सकते हैं। और हर एक दातून को, यानी 7 दातून यदि आपने बनाई हैं, तो हर एक दातून को अपने मुंह से छुला के या मुंह में लगा के दुर्गंध नाशाय इस प्रकार से कहते हुए इसे हटा देना चाहिए। यह क्रिया या तो आप 7 बार करें या फिर 108 बार करें। इसी प्रकार स्नान करते समय लट जीरे या अपामार्ग का पत्ता अपने सर पे रख के इसके बाद स्नान करा जाता है, जिससे शारीरिक शुद्धि होती है। कम से कम 7 लोटे पानी से या 7 बार अपने ऊपर पानी डाल के स्नान करके शुद्धि करी जाती है। फिर दोपहर तक व्रत रखा जाता है और दोपहर में इसका पूजन करा जाता है। दोस्तों, मैं आपको पूजा की विधि के साथ ही साथ उसमें क्या क्या सामान का प्रयोग हो रहा है वो सब बताती जाती हूँ। विशेष तौर पे आप एक दिन पहले तिन्नी अथवा समा का चावल मंगा लें, क्योंकि इस पूजा में हम कहीं भी साधारण चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी मैं चावल के बारे में आपको बोलूँगी तो वहाँ पर आपको तिन्नी का चावल या समा का चावल ही प्रयोग में लाना है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, जो नैवेद्य के फल वगैरह होते हैं वो सब मंगा लीजिएगा। थोड़ा ड्राई फ्रूट इस पूजा में चढ़ता है, जैसे कि करीबन 7 बादाम, 7 काजू, 7 किशमिश, 7 चिरौंजी, 7 मखाने और 7 केले, 7 मिठाई, इस प्रकार का कुल मिला के कोई भी जो आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो 7-7 की संख्या में 7 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो आप ये सभी प्रसाद पहले से तैयारी करके रख लें, जिससे जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका पूजन शीघ्रता से हो जाएगा। दोपहर के समय अपने घर में उत्तर पूर्व के कोने में एक चौकी और पटा रख के उस पर सफ़ेद अथवा पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। सभी चीज़ों की शुद्धि कुशा की घास अथवा फूल से उन पर जल छिड़क के कर लेनी चाहिए। भगवान एवं सप्तऋषियों का ध्यान करते हुए इस दिन पे पूजन करना चाहिए। दोस्तों, सप्तऋषियों के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। यहाँ पे हमारे जो सप्तऋषि बताए गए हैं वो हैं ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदाग्नि, ऋषि वशिष्ठ। ये 7 ऋषि हैं और माता अरुंधति अपने सतीत्व के लिए जानी जाती हैं। तो इन 8 का पूजन इस व्रत में विशेष तौर पे करा जाता है। एक और विशेष बात आप सबने ध्यान दी होगी, जब भी हम अपने गोत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम उसमें ज़्यादातर कश्यप, भारद्वाज इस प्रकार ऋषियों का नाम लेते हैं। हम अपने आप को ऋषियों की संतान या वंशज भी मानते हैं। पुराने सनातन धर्म के अनुसार हमें ज्ञान देने वाले हमारे गुरु हमारे पिता के समान होते थे। इसलिए इस व्रत को करने से आपके जीवन में यदि आपकी किस्मत इस समय पे अच्छी नहीं चल रही है, धन का अभाव है, किसी न किसी प्रकार का विवाह इत्यादि में दिक्कत है, तो आपका जो गुरु ग्रह होता है वो अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को याद करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, तो इससे हमारे कई प्रकार के कर्म बंधन खुलने लगते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे पूजा पाठ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब आप लगातार ओम सप्त ऋषे नमः इस प्रकार बोलते जाएं और पूजा पाठ की तैयारी करते जाएं। पूजा पाठ की जब तैयारी करें उस समय हमें मौन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में अलग अलग तरह के भाव आते रहते हैं, जिससे हमें पूजा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। तो अब आप सभी पूजा की तैयारी करते जाएं और सभी ऋषियों को नमन करते रहें। वहाँ पे एक चौकी उत्तर पूर्व की दिशा में लगाई हुई है, उसी पे सफ़ेद अथवा पीला कपड़ा लगाएं। एक केले का पत्ता रख लें। केले के पत्ते पे हम सप्तऋषि और अरुंधति माता की स्थापना करेंगे
और जो चौकी है उसके दाईं तरफ पे एक दीप कलश बनाना है। दोस्तों दीपक का कलश बनाएंगे और नारियल भी मंगा लें, उसको आप केवल ऐसे ही प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। तो दीप कलश बनाने के लिए एक तांबे के लोटे में जल भर लें, जो साफ जल होता है वो लेना चाहिए। थोड़ा सा अक्षत यानी तिन्नी का चावल, थोड़ा इसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का डालना है तो डालिए। इसके अलावा दूबा और थोड़ा सा फूल डाल के कलश के ऊपर आप 5 पत्ते आम के, 7 अथवा 9 या 11 आम के पत्ते लगा के इसके ऊपर आप तिन्नी के चावल से भरा हुआ या जौ से भरा हुआ एक प्लेट रख दें और देसी घी का उसके ऊपर एक दीपक रख दें। और इस कलश को थोड़े से चावल के ऊपर एक जो होता है आप ढेरी लगा के इस कलश की स्थापना कर दें। चाहें तो नीचे अष्टकमल दल भी बना सकते हैं। इस प्रकार से दीपक कलश की स्थापना करें। अब दोस्तों सप्तऋषि और माता अरुंधति बनाने के लिए आप 8 सुपारी ले सकते हैं। साबुत सुपारी जो पूजा वाली होती है वो ले लें। 7 ऋषि हो जाते हैं और एक माता अरुंधति रहती हैं। जिनके पास पूजा की सुपारी नहीं है उनके घर में सफ़ेद चंदन होगा, तो या तो वो चंदन के 7 टुकड़े और एक और टुकड़ा यानी माता अरुंधति के लिए 8वां टुकड़ा रख के उसका पूजन करें। यदि इतने मात्रा में चंदन नहीं है तो आप केवल चंदन से छोटी छोटी टीका लगाने, जैसे हम गोले नहीं बनाते हैं वैसे गोला बना के उन्हें ऋषियों के रूप में मान के उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सभी ऋषि रख दिए हैं। सबसे पहले पूजा की सब सामग्री शुद्ध कर लें। कुशा से या थोड़ा सा फूल पे जल लगा के सभी सामान पे छिड़क लें। दीपक प्रज्वलित करें। सप्त ऋषियों का आवाहन करें। सप्त ऋषियों को चंदन, हल्दी, रोली, कुमकुम लगा के टीका करें। माँ अरुंधति को भी टीका करें। और इसके बाद जो आपने 7 प्रकार का प्रसाद चढ़ाना है वो अब आप चढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बादाम, मखाने, काजू, किशमिश 7 की संख्या में ऋषियों को चढ़ाएं और 8वां आप माँ अरुंधति को चढ़ाएं। इस प्रकार से 7 प्रकार के जो भी नैवेद्य हैं वो अर्पित करे जाते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा हाथ में चावल लेके और पुष्प लेके फिर ऋषि पंचमी व्रत की कथा को सुना जाता है, हवन करा जाता है और पूजा पाठ में जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करी जाती है और वहाँ पे आरती करी जाती है। इस प्रकार आपकी संपूर्ण पूजा पूर्ण हो जाती है। दिन में किसी भी एक समय भोजन ग्रहण करें। यदि आपके शरीर में शक्ति नहीं है तो बाकी समय फल इत्यादि ग्रहण करके जो भी आपको दवाइयाँ खानी हो वो खानी चाहिए। इस दिन पे जो भी स्त्री व्रत करती है वो चाहे तो इस व्रत का 7 वर्ष के पश्चात में उज्जमन या उद्यापन कर सकते हैं। जब भी आप ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन करें तब कम से कम 7 जोड़े ब्राह्मण आपको खिलाने चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा देके ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण विधि विधान के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत पूजन अर्चन करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। बाकी दोस्तों बहुत सारे टोटके उपाय तो आप करते ही रहते हैं, परंतु एक आज मैं आपको बात ज़रूर कहना चाहूँगी। जब भी आप व्रत इत्यादि कर रहे हैं और आज जबकि विशेष तौर पे ऋषि पंचमी का व्रत है तो आपको मन ही मन एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारे ऋषियों द्वारा हमें जिस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं हम उनका अधिक से अधिक पालन करें। बदलते समय के साथ बहुत सारे लोग विदेशी सभ्यता, बोलचाल की भाषा में भी बहुत सारे बुरे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण घर घर में नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने ऋषि मुनियों द्वारा बताई हुई बातों को सुने और उनका अनुसरण करें। बिना बात के जो भी इधर उधर की बहुत सारी बातें होती हैं उन्हें अपने मन में ना लेके आएं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नीता विक्रम चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं या आप खासतौर पे अपनी कुंडली से संबंधित कुछ ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नीता विक्रम चैनल पे अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए व्हाट्सअप नंबर आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का परीक्षण करा सकते हैं। जय माता रानी दोस्तों, अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सदैव खुश प्रसन्न रहिए।